नमो नमः। अभी तक हमने प्रथम अध्याय के प्रथम और द्वितीय पाद जो था उसका अध्ययन किया। जो प्रथम पाद था उसमें सब माहिती जो थी वो दी गई थी। द्वितीय पाद के अंदर जो कारकांश है उसको लेकर जो फल कथन है वो हमने जाना था। आगे ये प्रथमाध्याय का जो तृतीय पाद है उसमें कहा गया है, प्रथम ही सूत्र है अथ पदम, यानी यहाँ पर जो प्रथमाध्याय का जो तृतीय पाद है उसका जो प्रारंभ है वो यहाँ पर कहा गया है, प्रारभ्यते तत्र पदम अवलंब्य फलम वाच्यमित्याह। अर्थात यहाँ पर जो पद है, पद यानी लग्न, जो जन्म कुंडली का प्रथम स्थान होता है उसे ही लग्न कहा जाता है, उसे ही तनुभाव कहा जाता है। तो उसका एक यहाँ पर अर्थ दिया है पद, पद शब्द कहा गया है। तो जो पद है, जो लग्न है, प्रथम भाव है, उसको लेकर ये जो तृतीय जो भाव है उसके अंदर हम जो फलादि है वो यहाँ पर कहेंगे, फल कथन करेंगे। अथ पदम प्रथम सूत्र है। अब तृतीय पदाधिकार जो है इसमें लग्न के पद से ही फल हमें समझना चाहिए। यानी जैसे द्वितीय पाद था तो वहाँ पर जो कुछ भी बात हो रही थी वो कारकांश जो था उसके अनुसार ही वहाँ पर दिया गया था फल कथन। यहाँ पर दूसरा जो सूत्र है व्यय सग्रहे ग्रह दृष्टे श्रीमंतः, यहाँ पर व्यय अर्थात व्यय स्थान की बात है। तो जब द्वितीय पाद के अंदर बात हो रही थी तो हमें स्पष्ट रूप से ये समझना था कि जो कारकांश का जो भाव है अथवा तो कारकांश का जो अधिपति है, चाहे वो अमात्य कारक हो, चाहे मातृकारक हो, चाहे वो आत्मकारक हो, जो भी ग्रह की वहाँ पर बात हो रही थी उससे द्वादश स्थान के अंदर, यानी उससे 12वां जो राशि स्थान है उसकी यहाँ पर बात हो रही थी, ऐसा हमें समझना था। लेकिन यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से ही पदम पहला सूत्र जो है उससे स्पष्ट हो गया है, लग्न से ही 12वां भाव गिनना है हमें यहाँ पर ऐसा। तो यहाँ पर व्यय सग्रहे ग्रह दृष्टे श्रीमंतः शुभैर्न्यायो लाभः पाप पापरमार्गेण, ऐसा कहा गया, पापेर मार्गेण, ऐसा उच्चादिभिर विशेषात। यहाँ पर व्याख्या कही गई है कि लग्नारूढ़ से एकादश स्थान किसी ग्रह से तुल्य व दृष्ट हो तो जातक जो है वो धनवान होता है। शुभ ग्रह से युत व दृष्ट हो तो नीति मार्ग से धन का लाभ होता है, यानी वो नीतिमत्ता से काम करता है, अपने अच्छे सिद्धांतों से काम करते हैं और उससे वो धन भी अच्छा खासा कमा लेता है। पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो तो अनिति मार्ग से वो धन प्राप्त करता है। अभी वहाँ पर यदि पाप ग्रह है वो जो, तो वो शुभ ग्रह है तो नीति मार्ग से, और अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह यदि है तो वो अनीति मार्ग से, यानी कोई खराब काम करके भी पैसा जो है धनार्जन करता है। एकादश में उच्च, यानी आदि शब्द से यहाँ पर उच्च यहाँ पर कहा गया है जो, तो एकादश में उच्च मूल त्रिकोण स्वराशि मित्र राशि के ग्रह हो तो विशेष करके यहाँ पर हमें लाभ होता है, ये स्पष्ट हमें मानना चाहिए। नीचे ग्रहद्योगात व्ययाधिक्यम रवि राहु शुक्रेर नृपात चंद्र दृष्टियो निश्चयेन बुधेन ज्ञातितो विवादाद्वा गुरुणा करमूलात् कुछ शनिभ्यां भ्रातृमुखात् एतेर व्ययम व्यय एवं लाभः। यहाँ पर कहा गया है कि लग्न पद से द्वादश स्थान ग्रह युक्त हो, यानी ग्रह युक्त हो तो अधिक खर्च होता है, यानी शुभ ग्रह से शुभ कार्य में और पाप ग्रह है तो पाप कर्म में खर्च करने वाला वो जो आदमी है वो होता है। पद से 12वें रवि राहु शुक्र हो तो राजा के द्वारा व्यय होता है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो निश्चय करके अधिक व्यय होता है। पद से 12वें स्थान में यदि बुध हो तो गोतिया यानी दयाद अथवा विवाद
कलह मुकदमेबाजी आदि जो कारण है उससे वो व्यय होता है। बृहस्पति हो तो अपने हाथ से खर्च होता है। मंगल शनि हो तो भाई आदि के द्वारा व्यय होता है। द्वादश में जिन ग्रहों से जिसके द्वारा व्यय कहा गया है, एकादश में उन ग्रहों से उन्हीं के द्वारा लाभ भी समझना चाहिए। यानी 12 और एकादश जो स्थान है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। यानी यदि वहाँ पर भाई के हाथ से व्यय लिखा है तो एकादश में यदि वो ग्रह है तो उससे हमें वो ही भाई के द्वारा लाभ होगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहाँ कहा गया है मंगल शनि है तो भाई आदि के द्वारा व्यय होता है। यदि जो 12वें स्थान है मंगल या शनि तो वो व्यय होगा, और एकादशवें स्थान के अंदर यदि मंगल और शनि है तो हमें ये ऐसा समझना है कि भाई के द्वारा उसको लाभ होगा, यानी धन प्राप्ति होगी। ऐसा लाभे राहु केतुभ्याम मुदर रोग लाभे पदार्थ सप्तमे, अर्थात यहाँ पर कहा गया है पद से सप्तमे राहु अथवा केतु हो, यानी लग्न से 7वां स्थान है उसमें राहु या केतु है तो उसको उदर रोग होता है, ऐसा समझना चाहिए। तत्र केतु न जटिरी ज्ञानी लिंगानी, अर्थात ऐसा कहा गया है कि तत्र पदा द्वितीय केतुना झटिति शीघ्रम अनवसर एतेत्वर्थः ज्ञानी लिंगानी वर्धावय चिन्हानि भवन्ति। यहाँ पर कहा है कि लग्न से द्वितीय स्थान में यदि केतु हो तो जल्दी ही वृद्धावस्था के चिन्ह, यानी जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, तो वो जो चिन्ह है वो उसे दिखने लगते हैं। चंद्र गुरु शुक्रेशु श्रीमंतः उच्चेन वा, यानी कहा गया पद से द्वितीय में यदि चंद्र है, गुरु शुक्र हो वा उच्च के ग्रह हो तो श्रीमान या राजा या राज्यपाल या पूंजीपति यानी नाणा मंत्री हैं वो हो सकता है। स्वांशवदन्यत प्रायण, और यहाँ पर बहुत अन्य फलम प्रायण स्वांशवत, अर्थात यहाँ पर भी हमें जो हमने पहले जो कहा था कि ये आत्मादिकारक जो ग्रह है वो अपने अंश के अनुसार ही फल देंगे, वैसे ही चंद्र गुरु शुक्र या आगे भी जो कहा गया है तो वो अपने जो अंश है आत्मकारक अंश की जो हमने बात की थी, वैसे ही उसका जो अंश है यानी ज़्यादा अंश वाला होगा तो उसका फल हमें पहले मिलेगा, कम अंश का है उसका हमें बाद में मिलेगा या तो अल्प प्रमाण में हमें प्राप्त होगा, ऐसे हमें समझना चाहिए। लाभपदे केंद्रे त्रिकोणे वा श्रीमंतः अन्यथा दुस्थे केंद्र त्रिकोणोपचयेषु द्वयोर्मैत्री रिपुरोग चिंतासु वैरम। यहाँ पर कहा गया है लग्न पद से केंद्र त्रिकोण में सप्तम भाव का पद हो तो धनवान होता है। 6, 8, 12 इन स्थानों में सप्तम का पद पड़े तो दरिद्र होता है। लग्न पद से केंद्र त्रिकोण तथा षष्ठ रहित उपचय जो है यानी 3, 10 और 11, 6 जो है उपचय में उसको हमें त्याग करना है। छठा स्थान को में सप्तम का पद है तो दोनों यानी पति पत्नी में मित्रता यानी प्रेम ज़्यादा होता है। यदि 12, 8, 6 इनमें से किसी स्थान में सप्तम का पद हो तो पति पत्नी में शत्रुता होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे 22वां सूत्र है पत्नी लाभयोर्दृष्ट्या निराभासार गलया, ऐसा 22वां सूत्र है। शुभार गले धन संपत्ति ही, यानी कहा गया है लग्न पद और उससे सप्तम में निष्प्रतिबंधक अर्गला हो, है यानी शुभार गला जो हो तो भाग्यशाली होता है। यदि उक्त स्थानों में शत्रुग्रह कृत अर्गला जो है वो सब प्रतिबंधक भी हो तो धन की वृद्धि होती है, यानी कहा गया है तो उसमें शुभकृत जो स्थान है उसमें अर्गला है यानी अच्छी अर्गला है, कोई भी पूरी भी है तो भी उसके वहाँ पर धन की प्राप्ति जो है वो अवश्य रूप में हो सकती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तथा पापग्रह कृतार्गला में सामान्य रूप से धन होता है, यह अर्थ से सिद्ध होता है। यहाँ पर कहा गया है यानी उसका ही अर्थ है कि पापग्रह के द्वारा भी यदि अर्गला संपन्न हुए तो भी वो उसको सामान्य धन तो उसे अवश्य ही प्राप्त होगा ही, ऐसा हमें
समझना चाहिए। यहाँ पर 24वां जो सूत्र है वहाँ से राजयोग का कथन शुरू होता है। जन्म काल घटिका स्वेक दृष्टासु राजानः पत्नीलाभयोश्च राश्यंश कदृक् काणेर्वा तेष्वकस्मिन् न्यूने न्यूनम एवं अंशतो द्रक्काणतश्च। ऐसा 3 सूत्र यहाँ पर 4 सूत्र जो है यहाँ पर दिए गए हैं। उसका अर्थ है कि जन्म लग्न, होरा लग्न, घटी लग्न, इन तीनों पर किसी एक ग्रह की दृष्टि हो तो वह जातक राजा होता है, अथवा जन्म लग्न कुंडली, होरा लग्न कुंडली, घटी लग्न कुंडली, तीनों में से लग्न और सप्तम भाव पर राशि, नवांश, दृक्काण वश से एक ग्रह की दृष्टि से भी राजयोग होता है। उक्त तीनों जो लग्न कुंडलियाँ जो है उसके अंदर राशि, अंश, दृक्काण वश के लग्न सप्तम यानी दोनों पर एक ग्रह की दृष्टि हो तो पूर्ण या राजयोग हमें समझना चाहिए। बराबर। तो तीनों कुंडली में से कोई भी दृक्काण के अंदर भी दिनों में उसकी दृष्टि हो, लग्न और सप्तम दोनों स्थान पर दृष्टि करता हो, तो यहाँ पर भी हमें पूर्ण राजयोग समझना चाहिए। उनमें एक भी न्यून हो तो राजयोग में भी न्यूनता समझनी चाहिए। इसी प्रकार तीनों लग्न की नवांश कुंडली और दृष्टांत कुंडली भी राजयोग का हमें विचार करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। 28वां सूत्र, शुक्र चंद्रयोर मिथो दृष्ट्याः सिंहस्तयोर वायानवन्तः शुक्र कुज केतुषु वैतानिकाः। अर्थ यहाँ पर कहा गया है कि शुक्र चंद्रमा में परस्पर दृष्टि हो व शुक्र चंद्रमा को देखता हो, व चंद्रमा से शुक्र तृतीय में हो तो वाहनवान अर्थात ज़्यादा वाहन युक्त वो होता है। अनेक प्रकार की जो वाहन आदि जो है, पहले घोड़ा आदि को समझ जाता था, अभी तो हम बाइक या कार भी समझ सकते हैं। तो उससे युक्त जो है वो आदमी होता है। कब? तो चंद्रमा और शुक्र परस्पर दृष्टि हो, या तो शुक्र और चंद्रमा को देखता हो, केवल ये शुक्र और चंद्रमा की परस्पर यानी शुक्र चंद्र को देखे, चंद्र शुक्र को देखे। यहाँ पर आगे कहा केवल शुक्र ही चंद्रमा को देखता हो तो भी, अथवा तो चंद्रमा और शुक्र तृतीय स्थान में यदि है तो भी वो वाहनवान का योग यहाँ पर होता है। तथा शुक्र मंगल केतु इनमें परस्पर दृष्टि हो तो वितान यानी उल्लौंच, शमियाना, तंबू, कनात आदि रखने वाला होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है। आगे प्रसंगाद कारकादितोपि राजयोगमः, यहाँ 30वां सूत्र से कारकादि जो भाव है उससे भी राजयोग जो है यहाँ पर कहे गए हैं। स्व भाग्यदारा मातृभावे समेषु शुभेषु राजानः कर्मदासयोः पापयोश्च पितृलाभाधिपाचैव मिश्रे समः दरिद्रता विपरीते। ऐसा कहा गया है। अर्थ है कि आत्मकारक से 2, 4, 5 और 8 इन भावों में तुल्य शुभ ग्रह हो तो राजा होता है, तथा कारक से तीसरे और छठे में तुल्य पाप ग्रह हो तभी भी राजा होता है। यानी 2, 4, 5 और 8 स्थान में शुभ ग्रह है तो राजा और कारक से तो 3 और 6 जो है तो उसके अंदर यदि पाप ग्रह है तो भी राजा होता है। इसी प्रकार लग्नेश तथा सप्तमेश से भी समझना चाहिए। ऐसे ही हमें, जैसे हमने यहाँ पर कहा आत्मकारक से, यानी आत्मकारक जो ग्रह है कारकांश कुंडली के अंदर, उससे 2, 4, 5 और 8 में शुभ ग्रह और 3 और 6 में अशुभ ग्रह। तो वैसे ही हमें लग्न के अंदर भी समझना है, यानी लग्न जो है, लग्नेश जो है और या सप्तमेश है, उससे भी 2, 4, 5 और 8 इन भाव में शुभ ग्रह है तो भी उसको शुभ फल यानी राजादि सम्मान जो है वो प्राप्त हो सकता है। तथा कारक यानी लग्नेश और सप्तमेश जो है उससे 3 और 6 स्थानों में यदि पाप ग्रह है तो भी उसे शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों मिले हुए हो तो राजा के तुल्य होता है। यानी शुभ और पाप ग्रह जो है वो सब
योग यदि एक साथ हो जाता है, यानी 2, 4, 5 और 8 स्थान में शुभ ग्रह है और 3 और 6 स्थान में यदि पाप ग्रह है तो दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ पर राजा के समान कोई शुभ योग होता है, मंत्री आदि या धनवान होता है। यहाँ पर विपरीत स्थिति यहाँ पर कही गई है, यानी 3, 4, 5, 8 में जब हम शुभ ग्रह कहते थे उसकी जगह पर पाप ग्रह, और 3 और 6 स्थान जो है उसके अंदर यदि पाप ग्रह की जगह पर शुभ ग्रह है, यानी विपरीत स्थिति, जहाँ पर शुभ होने चाहिए वहाँ पर अशुभ और यहाँ पर अशुभ होने चाहिए वहाँ पर शुभ, यानी शुभ स्थान में शुभ ग्रह, अशुभ स्थान में अशुभ ग्रह, ऐसा हो तो राजा होने ही वाले हैं। लेकिन वहाँ पर विपरीत है, यानी शुभ स्थान में पाप ग्रह है और पाप स्थान में शुभ ग्रह है। यदि ऐसी विपरीत स्थिति वहाँ पर यहाँ उत्पन्न होती है तो यहाँ पर दरिद्र जो योग है वो हमें निश्चय रूप से समझना चाहिए। आगे, मातरी गुरौ शुक्रे चंद्रे वा राजकीयाः कर्मणि दासे वा पापे सेनान्यः। यहाँ पर कहा गया कारक व लग्नेश या सप्तमेशवें 5वें स्थान में यदि बृहस्पति है, शुक्र है या चंद्रमा है तो राज संबंधी पुरुष होता है, यानी मंत्री आदि गण जो है वो हो सकता है। तृतीय व षष्ठ में पाप ग्रह हो तो सेनापति होता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। यहाँ पर आगे, सपितृभ्याम कर्मदासस्थ दृष्टिया तदोष दृष्टिया मातृनाथ दृष्टिया च धीमन्तः, दारे स दृष्टिया सुखिनः, रोगे स दृष्टिया दरिद्राः, रिपुनाथ दृष्टिया व्ययशीलाः, स्वामी दृष्टिया प्रबलाः। ऐसा कहा गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से अर्थ निकल ही जाता है। आत्मकारक और लग्न के ऊपर यदि कारक से तृतीय या षष्ठस्थ ग्रह की दृष्टि हो तो तृतीयेश या षष्ठेश की दृष्टि हो व पंचमेश की दृष्टि हो तो वो बुद्धिमान होता है। यहाँ पर 2 कहा गया है। तो कारक लग्नेश आत्मकारक या कारक से तीसरा और छठे स्थान में जो ग्रह है उसकी यहाँ पर यदि लग्न के स्वामी ऊपर या आत्मकारक के ऊपर दृष्टि है तो अथवा तृतीय षष्ठेश की दृष्टि पंचमेश की दृष्टि हो उसके ऊपर तो भी वो बुद्धिमान योग यहाँ पर होता है। कारक और ग्रह पर चतुर्थेश की दृष्टि हो तो सुखी होता है, अष्टमेश की दृष्टि हो तो दरिद्र होता है, द्वादशेश की दृष्टि हो तो व्यर्थ खर्च करने वाला होता है। यदि लग्न और कारकाश्रित राशि पर अपने स्वामी की दृष्टि हो तो उक्त योग जो है वो प्रबल हो जाते हैं। यानी जिस स्थान का स्वामी जो है वो यदि लग्न के अंदर या तो अब जो आत्माधिकारक जो है तो कारक के अंदर आत्मकारक के ऊपर दृष्टि करता है तो वैसे ही फल हमें प्राप्त होता है। आगे यहाँ कहा है बंधनादि योग यहाँ पर कहे गए हैं। पश्चात रिपु भाग्ययोर ग्रह साम्ये बंधः, कोणयो रिपुजाजयोः, कोण युग्म घोरदार ऋष्पयोश्च एव मृक्षाणां तदिशानां च शुभ संबंधे निरोध मात्रम पाप संबंधात श्रृंगाला प्रहारादयः। ऐसा कहा गया है। अर्थ क्या है? तो लग्न व कारक से द्वितीय द्वादश में तुल्य संख्यक जो ग्रह हो तो बंधन होता है, जेल होती है। इसी प्रकार नवम पंचम में व द्वादश षष्ठ में व एकादश तृतीय में अथवा चतुर्थ दशम में ग्रह की समता हो तो बंधन प्राप्त होता है। उक्त बंधन जो है 2 और 12 आदि जो स्थान ऊपर कहे गए हैं उस स्थान में उसके स्वामी को शुभ ग्रह से संबंध रहे तो निरोध मात्र यानी बिना परिश्रम के जेल उसको प्राप्त हो जाती है, यानी उसको सिर्फ कारावास की ही सजा हो जाती है। तथा पाप ग्रह के संबंध हो तो कठिन बेड़ों तथा बेंत के प्रहार आदि से बंधन होता है। यानी ऐसा कहा कि यदि उसका पाप ग्रह के साथ संबंध यदि होता है तो उसे वो जो बेड़िया जो है वो पहनाई जाती है, यानी श्रृंगार यहाँ श्रृंखला प्रहार ऐसा भी कहा गया है, यानी उसे जंजीर जो होती है तो वो जंजीर से उसे बांधा जाता है। या तो पहले ऐसा आता था एक हाथ और मस्तक वो दोनों के अंदर से एक जो लकड़ी की पट्टी है उससे
बांधा जाता था, तो वैसे उसे बंधन होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहाँ 44वां सूत्र है, शुक्राद गौण पदस्थो राहु सूर्य दृष्टो नेत्रहा। यहाँ पर कहा गया है लग्न से गौण अर्थात पंचम के पद में राहु सूर्य से देखा जाता है तो नेत्र घातक होता है। यानी लग्न जो है उससे पंचम पद में, यानी लग्न से 5वां जो स्थान है उसमें राहु हो और उसे सूर्य देखता हो, या सूर्य हो और उसे राहु देखता हो, तो उसे नेत्र घातक होता है। यानी उस वो काण होता है। काण यानी जन्म से नहीं, लेकिन पीछे से कोई प्रहार होता है, उसे कुछ लग जाता है और वो अंधा हो जाता है, ऐसा। यहाँ पर शुभाशुभ फल का जो कथन का जो अधिकार है वो यहाँ पर समाप्त करने के लिए ये अंतिम जो सूत्र है वो यहाँ पर कहा गया है, स्वदार गयो हो शुक्र चंद्रयो रातोद्यम राजचिन्हानि च। यहाँ पर कहा गया है कि कारक से चतुर्थ स्थान में शुक्र और चंद्रमा दोनों हो तो अनेक प्रकार के बाजे नगाड़ा आदि जो है, शहनाई आदि और छत्र चामर आदि राज चिन्ह जो है उसे प्राप्त होते हैं। यानी वो जो राज चिन्ह है उसका वो भागीदार होता है, वो हमेशा ऐसे राज चिन्ह जो है उसका वो प्रयोग करता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो तृतीय पाठ था प्रथम अध्याय का वो यहाँ पर संपन्न होता है। आगे का पाठ टूंकी समय में हम रख देंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।